में ही बहुत लोगों को पता नहीं है, या हमारे मेडिकल समुदाय में ही लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर कोई भी, कि हाँ प्लास्टिक सर्जन आखिर करता क्या है। उनको लगता है कि केवल चेहरा चेंज करता होता है। ऐसा प्लास्टिक सर्जरी का मतलब केवल चेहरा चेंज करना नहीं है। वो मूवी का जो है, पिक्चर का जो है मतलब एक तरह से भ्रम फैला हुआ चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप एक डॉक्टर के पास गए, उससे समाधान नहीं मिला, दूसरे के पास गए, उसके बाद भी नहीं मिला, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उसका समाधान नहीं है। अब उसका उसका सब उस प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास है। अब ऐसा है कि मैं सारा लिस्ट तो काउंट करवा नहीं सकता और कोई याद भी नहीं रख सकता है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप किसी डॉक्टर के पास वो गए और आप उन्होंने बताया कि ये पता नहीं इसका इलाज होता है नहीं होता है, इस तरह का कुछ शक में के नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटे न्यूज चैनल से चिकित्सा एवं महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर शशि कपूर से मैं बातचीत करने जा रहा हूं, जो कपूर हॉस्पिटल से हैं, जो छपरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं स्किन को लेकर बेहतर। स्वागत है सर चिकित्सा एवं महान कार्यक्रम में। सर आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया है और कितने दिन से छपरा में सर प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमारे दर्शकों सर बताएं क्या क्या सर आप देखते हैं, हमारे दर्शकों से अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर शशि कपूर है और मैंने PMCH पटना से ही अपनी MBBS की पढ़ाई की थी और वहीं से फिर MCH की पढ़ाई भी की है। मैं एज अ प्लास्टिक सर्जन हूँ। स्किन में थोड़ा बहुत देखता हूँ, ज़्यादातर जो भी मतलब कि सीवियर केसेस को देखता हूँ। ज़्यादातर मैं प्लास्टिक सर्जरी में देखता हूँ, जिसमें रिकन्स्ट्रक्टिव का केस हो जाता है, कैंसर का केस हो जाता है, या गायनेकोमेस्टिया, जो कि पूरे सस्तन भी बोलते हैं उसको, कि 25-26 की उम्र में भी मेल का ब्रेस्ट मतलब कि चेस्ट जो है खुला रहता है, वो नहीं सिकुड़ पाता है। उसकी वजह से उन्हें गंजी पहनने में, टी शर्ट पहनने में या सब इसका टाइट कपड़ा पहनने में दिक्कत होता है, या शर्मसार होना पड़ता है, मेंटली वो थोड़ा सा डिप्रेस रहते हैं। उस केस में उसका सर्जरी करके उसको ठीक किया जा सकता है। वो ज़्यादा मतलब ऐसा कोई बीमारी नहीं होता है, बस उनका उस जगह पे फैट का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। उसी फैट को, एक्स्ट्रा फैट जो बना रहता है, उसको निकालना होता है। ठीक है, और उसके और भी जैसे कि हाइपोस्पिडियाज, जो कि जन्मजात बीमारी है। बच्चा पैदा होता है, उसका लिंग जो है का जो पेशाब का क्षेत्र जहाँ होना चाहिए वो वहाँ ना होकर नीचे की तरफ होता है, जिसकी वजह से वो जब भी पेशाब करता है तो वो अपने कपड़े भीग जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके पैर पे पड़ेगा या नहीं तो कपड़ों पे पड़ेगा। बाद अगर ज़्यादा सीवियर होता है तो फिर वो अगर शादी हो जाती है तो बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होता है। हो सकता है कि वो बच्चा पैदा न कर पाएगी, क्योंकि स्पर्म जहाँ पर पहुँचना चाहिए वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट पालेट होता है। क्लेफ्ट लिप मतलब कि कटा हुआ होठ बच्चा पैदा होता है, या पालेट जो तालू, जिसमें कि तालू फटा हुआ होता है, उसका इलाज हम लोग करते हैं। उसके बाद जैसे कि किसी को ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा होने के बाद उसके मांस उड़ गया शरीर पर का, फिर उस जगह पे मांस लगाना होता है। किसी का नाक टेढ़ा है, उसको ठीक करना है। चेहरे में कोई कमी लग रही है तो उसको ठीक करते हैं। सफ़ेद दाग जो कि स्टेबल होना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो उसका इलाज ज़्यादातर स्किन वाले या मेडिसिन वाले डॉक्टर करते हैं। जब स्टेबल हो जाता है तो सर्जिकली हम लोग उसको ठीक करते हैं। कि और ये हेयर बाल का प्रत्यारोपण या हेयर ट्रांसप्लांट भी यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। सर आमतौर पर सर देहातों में देखा जाता है किसी प्रकार के, अगर मान लीजिए कुछ चेहरे में बहुत ज़्यादा पिंपल हो गया जो कि बढ़ने लगता है, तो उससे का सर विशेष लक्षण क्या होता है? उसमें सर क्या इफेक्ट होता है? क्या वो कैंसर के लक्षण है? क्या उस पर और कोई प्रक्रिया है जो कि साइड इफेक्ट कैंसर के, जो स्किन के भी कैंसर जो बहुत ज़्यादा आज के डेट में आ रहे हैं समाज में, उसका सर खास लक्षण क्या है? एक्चुअली जो पिंपल्स हो जाते हैं किन्हीं किन्हीं में बहुत ज़्यादा होता है, ये ज़्यादातर 20 से 25 वाले इस ग्रुप में ज़्यादा होता है। और इसमें कुछ वैरायटी होता है, किसी को सिंपल थोड़ा बहुत हो गया, किसी को बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं है, तो इसमें खान पान जैसे कि फास्ट फूड जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादा चांस है, या फैटी चीज़ खा रहे हैं उनको ज़्यादा होने का चांस है। तो ये सब से थोड़ा बचना है और फास्ट फूड से बचना रहता है। और चेहरे को क्लीन एवरी मतलब कि जैसे रात को अगर आप सोने जा रहे हैं तो बेटर है कि आप साबुन से चेहरे को धो के अगर आपको लगता है कि आपको पिंपल्स ज़्यादा बनता है, ऐसा नहीं है सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन पिंपल्स आपको ज़्यादा बनता है तो उस केस में आपको जब भी सोना है तो आप अपने चेहरे को साफ करके सोइए। ठीक है, और ये कोई कैंसर का लक्षण नहीं है पिंपल्स बनना। अगर आपको ज़्यादा ही बन रहा है तो ये कैंसर का लक्षण नहीं है। ठीक है,
उसका इलाज होता है। इलाज ज़्यादातर स्किन वाले या मेडिसिन वाले उसको ज़्यादा देखते हैं और उसका इलाज करते हैं। कैंसर का लक्षण नहीं है वो। सर एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि देखिए आम तौर पे जो गांव देहातों के जो मरीज़ होते हैं, जिनको बहुत सारे लोग बवासीर कहते हैं, उनके बवासीर हो जाते हैं, तो उस पे सर आप लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं? आपके पास बेहतर क्या ट्रीटमेंट है उन मरीजों के लिए? ये आजकल तो बवासीर का इलाज तो बहुत पहले से जो सिंपल जो चलते आ रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आजकल इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि बवासीर का इलाज में लेज़र से हो रहा है, जिसकी वजह से आप 1 डे प्रोसीजर होता है। आप पेशेंट आया, इलाज करवाया, घर गया। तो ये लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट है उसमें, जिसमें कि लेज़र के द्वारा उसका इलाज किया। और बवासीर ऐसा है कि उस एक बार इलाज हो गया तो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाता है, रिकरेंस होने का चांस रहता है अगर आपने अपने खान पान पे नहीं कंट्रोल किया। एक्चुअली बवासीर ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, जिसमें कि अगर आपका पेट सुबह बहुत अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, या आप जब भी बाथरूम में जाते हैं तो आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, इन दैट केस आपको बवासीर होने का ज़्यादा चांस है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, हाई फाइबर डाइट लेना पड़ेगा, तभी आप सर्जरी के बाद दोबारा ना हो उससे बच सकते हैं। सर बवासीर का विशेष लक्षण क्या है जो आमतौर में जो गांव देहात के लोग इस लक्षण को नहीं समझ पाते हैं? जब केस के लिए रिकवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं, तब डॉक्टर के पास वो लोग पहुँचते हैं। एक्चुअली बवासीर में लक्षण क्या होता है कि जो एनल कैनाल का म्यूकोसा है ना, वो म्यूकोसा प्रोट्रूड लटक जाता है, छोटा छोटा गुच्छा बन के, ठीक है, लटक जाता है। तो उस मरीज को वहाँ पे लगता रहेगा कि कुछ मेरे एनस में पड़ा हुआ है, ठीक है, मल द्वार में कुछ पड़ा हुआ है जो कि निकल नहीं पा रहा है। उसकी वजह से उसको थोड़ा माइल्ड पेन रहता है, इरिटेशन होता है। ये तो हो गया सिंपल। एक होता है ब्लीडिंग वाला, अगर वो फट जाए, जैसे कि बाथरूम गया और पैखाना उसका टाइट हुआ और उसने किया तो वो फट जाता है। फट जाने की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कि ये आपको क्या खूनी बवासीर बोला जाता है, जिसमें उसका खून बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। हो सकता है अगर नहीं ध्यान दिया जाए, नहीं ट्रीटमेंट करवाया जाए तो हाइपोटेंशन, खून की कमी की वजह से हाइपोटेंशन में जा सकता है, मैंने ब्लड बीपी पे उसका डाउन हो जाएगा, सीरियस पेशेंट हो सकता है। यही उसमें मेन रहता है। सर मान लीजिए बहुत सारे सर मरीज तो आपके पास ऐसे भी आते होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप स्किन उनका पूरा कट गया हो, हाथ उनका पूरा चमड़ा जल गया हो, उस स्थिति में आप लोग कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं और उनको बेहतर स्किन को लेकर सेम स्किन आ जाए, वो कौन सा सर्जरी आप लोग करते हैं कि अच्छा उनको बेहतर फिर से सुंदरता की ओर, निखरता की ओर आगे दिखने लगे वो? जैसे कटा हुआ अगर कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो हम उसका माइक्रोवास्कुलर सर्जरी के थ्रू बहुत फाइन स्टिच लगाते हैं, जिसका दाग नहीं के बराबर बने। ऐसा है कि सर्जरी, अगर किसी के बॉडी पे कोई सर्जरी हुई है और स्किन पे ब्लेड चला है या ट्रॉमा की वजह से स्किन फटा है, दाग तो बनता है, ठीक है। अब उस दाग को कितना अच्छा बना सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम उसका वो जो भी दाग होता है बहुत फाइन होता है, पहला। दूसरा जलने का, तो जलने का है कि डिग्री, बर्न का डिग्री क्या है उसके हिसाब से उसका स्कार बनने का, दाग बनने का चांस रहता है। अगर वो सुपरफिशियल बर्न है तो हम लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि उसका जो है दाग ना के बराबर बने या बने ही नहीं, ठीक है। और अगर डीप बर्न है तो 2nd डिग्री तक उसमें कोशिश करते हैं कि उसका जल्दी से घाव भर जाए और दाग मिनिमम हो। लेकिन जब 3rd डिग्री हो जाता है तो उसमें घाव अपने आप नहीं भरने वाला है, उसमें कोई ना कोई सर्जिकल प्रोसीजर लगेगा ही। तो सर्जरी करके जल्दी रिकवरी हो और पेशेंट अपना काम जो है, जो काम कर रहा था वो जल्द से जल्द शुरू करे, काम से ज़्यादा दिन तक दूर ना रहे, जो भी रोजी रोटी उसकी चलने वाली है। नहीं तो इसमें होता क्या है कि ड्रेसिंग करवा रहे हैं, वो काम भी नहीं कर पा रहा है, घाव भी नहीं भर रहा है और बस खर्च पे खर्च होते जा रहा है। और फिर बाद में भी आपको मतलब कि 6 महीने आपने ड्रेसिंग करवाया या 5 महीना ड्रेसिंग कराया, 2 महीना ड्रेसिंग कराया, जितना भी कराया, इतना दिन आप ऑफ वर्क है, फिर बाद में 2 महीने के बाद आपको फिर सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हम जब देख लेते हैं कि अपने आप नहीं भरने वाला है तो विदिन 1 मंथ के बाद ही हम लोग सर्जरी करके उसको ठीक करके अपना जाके अपना काम वाम करे, उस तरह का बना देते हैं। सर देखा जाता है गांव देहात में जो बच्चा सब जन्म लेता है तो उन लोगों का किसी का तालू कटा होता है, चाहे उनका होठ कटा होता है, तो किस स्टेज में उन लोगों का सर ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल हो जाता है? किस उम्र तक उन लोगों का ऑपरेशन कराना उत्तम होता है? जो गांव देहात के लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, बोलते हैं बेटा भी बड़ा होगा तब ऑपरेशन होगा, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस हो जाता है। तो उस स्टेज में सर क्या करना चाहिए? ये खासकर जिनका होठ कटा रहता है उनका आइडियल जो है ऑपरेशन का टाइमिंग होता है 4 महीने का, जब बच्चा हो जाए
तब करवा लेना चाहिए। 4 महीने का बच्चा होना चाहिए, उसका वजन 10 केजी के करीब हो, ठीक है, और नहीं 10 पाउंड यानी 5 केजी के करीब हो, और उसका हीमोग्लोबिन 10 हो। यानी कि 4 महीना जो है लीप के लिए, होठ कटे हुए होठ के लिए आइडियल टाइम है। उस उम्र तक करवा लेना चाहिए, ठीक है, उसमें रिजल्ट अच्छा आता है। और जिनका तालू फटा हुआ है, ठीक है, तो उनका उम्र होता है 9 से 12 महीने के अंदर, क्योंकि बच्चा जो है मोनोसिलेबल 6 महीने पे माँ बाप बोलना शुरू कर देता है। 9 महीने आते आते में मामा दादा वगैरह वर्ड वर्ड बोलना शुरू कर देता है। अगर आप उस वक्त सर्जरी नहीं करवाते हैं तो बोलना जो एक है ना वो कम, मतलब एक तरह का प्रोसेस है, सिर्फ मुंह से ही आवाज़ नहीं आता है। मैंने आप हम जो वर्ड बोल रहे हैं केवल मुंह से नहीं बोल पाते हैं, हमें सोचना पड़ता है। इसमें मेरा होठ है, टीथ है, ऊपर तालू है, सारा चीज़ सिस्टम लगा हुआ है। अगर एक जगह फल्ट पड़ हो जाएगा, ठीक है, तो आदत बन जाती है कि हम वैसे ही वर्ड बोलते रहें, तो सर्जरी के बाद भी वो वैसा ही बोलता रहेगा। तो अगर 9 से 12 महीने में सर्जरी करवाते हैं, जब बच्चा बोलना सीखता है, अगर उस वक्त सर्जरी होती है तो उसका जो है आवाज़ नॉर्मल आदमी की तरह होगा, आवाज़ उसका ख़राब नहीं होगा। तो क्लेफ्ट पालेट यानी कि फटे हुए तालू का सर्जरी करवाने का टाइम 9 से 12 महीना, और जो कटे हुए होठ का सर्जरी करवाने का टाइम 4 से 6 महीना। सर आपसे कोई परामर्श लेना चाहे तो आपके पास बेस्ट ट्रीटमेंट और कौन कौन से है जो कि छपरा में कुछ खास है? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन आप जो पटना से आकर यहाँ पे 2 दिन छपरा की सेवा दे रहे हैं, सैटरडे और संडे सेवा दे रहे हैं, तो बेस्ट ट्रीटमेंट आपके पास और कौन सी ट्रीटमेंट है जो कि गाँव देहात के जो मरीजों को पता नहीं वो आपसे परामर्श लेता है? देखिए मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ यहाँ पे छपरा में, सिवान में और गोपालगंज में भी। फिलहाल जो छपरा सिवान में तो कोई नहीं है प्लास्टिक सर्जन के लिए, तो मैंने प्लास्टिक सर्जरी से यहीं रिलेटेड सारा चीज़ है जिसको कि लिस्ट मैंने आपको बताई दिया, ग्रेनुलोपैथी, हाइपोस्पेडियास, और या कोई ऐसा जगह प्रॉब्लम है जिसके लिए आप सर्जन घूम रहे हैं लेकिन आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के, उन वैसे मरीजों के लिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है कि हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी में ही बहुत लोगों को पता नहीं है, या हमारे मेडिकल समुदाय में ही लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर को ही भी, कि हाँ प्लास्टिक सर्जन आखिर करता क्या है। उनको लगता है कि केवल चेहरा चेंज करता होता है। ऐसा प्लास्टिक सर्जरी का मतलब केवल चेहरा चेंज करना नहीं है, वो मूवी का जो है, पिक्चर का जो है, मतलब एक तरह से भ्रम फैला हुआ चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप एक डॉक्टर के पास गए, उससे समाधान नहीं मिला, दूसरे के पास गए, उसके बाद भी नहीं मिला, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उसका समाधान नहीं है। अब उसका सब उस प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास है। अब ऐसा है कि मैं सारा लिस्ट तो काउंट करवा नहीं सकता और कोई याद भी नहीं रख सकता है, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप किसी डॉक्टर के पास वो गए और उन्होंने बताया कि पता नहीं इसका इलाज होता है नहीं होता है, इस तरह का कुछ शक में के दायरे में चल रहा हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर स्वास्थ्य को लेकर छपरा सर कुछ खास अपील आपकी तरफ से सर क्या रहेगा? छपरा में स्वास्थ्य के प्रति, लोगों के प्रति जागरूकता हो, बदलाव हो, उसके लिए खास अपील क्या रहेगा? देखिए ऐसा है कि छपरा साइड में, इधर ईस्ट साइड में अभी बहुत लोगों में इग्नोरेंस है, खासकर घाव को लेकर। मैंने बहुत केसेस देखे हैं जो कि देर से आए और उनका घाव नॉर्मल घाव नहीं था, कैंसर था, और वो स्टेज क्रॉस भी कर गए थे, ठीक है। तो इस बात को मैं ध्यान से लोगों से ही कहना चाहूँगा कि आपको घाव हो शरीर पे, कहीं भी, मुंह में हो कहीं, या जननांग में हो, या चमड़ा पे कहीं भी, ब्रेस्ट में हो, कहीं भी हो, और अगर 20 दिन में ठीक नहीं होता है तो आप एक बार डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, और वो भी जो भी जांच करवाता है आप करवा लीजिए। हो सकता है कि वो कोई कैंसर वाला चीज़ है जो कि बहुत जल्द पता चल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी सर्जरी से कराने से बच जाएंगे, या पूरे शरीर में फैलने से बच सकते हैं। इस बात के लिए तो मैं यही अपील करूँगा कि अगर कोई भी घाव है आपके शरीर पे और 20 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपसे कोई परामर्श लेना चाहता है तो आपका क्लिनिक कहाँ पे है और क्या क्लिनिक का नाम है, जो आपसे डायरेक्ट यहाँ पे आकर जो भी हमारे मरीज हैं छपरा शहर के, आपसे सेवा प्रदान ले सकें? मेरे क्लिनिक का नाम डॉक्टर कपूर हॉस्पिटल है, जो कि छपरा में बस स्टैंड से पूरब और राजेंद्र सरोवर से पश्चिम, लाल कोठी के सामने है। मैं यहाँ पे वैसे अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप 24 घंटा ×24 ये खुला रहता है, आप आ सकते हैं, आप परामर्श ले सकते हैं।
जैसे कि हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर कपूर सर, हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि छपरा सर के लिए स्किन के लिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि छपरा में ऑन सैटरडे और संडे बैठ रहे हैं। और सर ने बहुत अच्छा जानकारी भी दिया समाज को लेकर। बहुत सारे ऐसे जो क्रिटिकल जो घाव हो जाते हैं, बहुत सारे महिलाओं के, बच्चों को, बुजुर्गों को जो घाव हो जाते हैं, लोग उनको पता लगता है कि छोटा सा घाव है, लेकिन वो 20 या 22 दिन, 1 महीने के अंदर वो नहीं ठीक होता है, तो तुरंत अच्छे डॉक्टरों से परामर्श दें, नहीं तो नहीं वो कैंसर के रूप में भी आप वो लक्षण पाया जा सकता है। और सर ने ये भी कहा, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका तालू काटा होता है, आपका उनका ओट काटा होता है, तो उस स्टेज में तुरंत ऑपरेशन कराना उचित होता है। लेकिन कम से कम 4 मंथ का बच्चा जब हो जाए तो ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होता है, जो बिल्कुल बोल सकता है बच्चा, बिल्कुल कोई भी चीज़ की उनको दिक्कत नहीं हो सकती है। तो इस मैसेज को लेकर छपरा के लिए खास हमारे छपरा में भी बेहतर डॉक्टरों का यहाँ पे उपस्थिति हो गया है। आपको किसी प्रकार के परामर्श लेना हो, अगर दिखाना है, तो यहाँ पर भी डॉक्टर कपूर हॉस्पिटल में भी आप परामर्श ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। और चिकित्सा माध्यम से लेकर छपरा सर के हर डॉक्टरों के साथ आपके साथ रूबरू कराना है। एपिसोड आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने आसपास के किसी प्रकार के कोई मरीज हो, इस प्रकार के कोई मरीजें देखते हैं, तो डॉक्टर शशि कपूर से जरूर परामर्श लें। और चिकित्सा है महान को लेकर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।